कोई बोला बाबा द ग्रेट, कोई बोला कहा था ना मिट्टी में मिला देंगे। उमेश पाल मामले में दूसरा शूटर भी मिट्टी में मिलाया गया। यूपी से भागने की फिराक में था ताकि बाबा की पुलिस से बच जाए। कुंडली खंगाल ले आई बाबा की पुलिस। 2.5 लाख का रखा था इनाम, फिर डायरेक्ट 72 हुरों से मिलान करा दिया। योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर पर तांडव करने की कोशिश कभी मत करना, वरना पहले अरबाज और फिर उस्मान जैसा हाल कर दिया जाएगा। सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर आई। योगी के लॉ एंड ऑर्डर को जो एक हफ्ते पहले गोलियों के फायर से उस पर तांडव कर रहा था, वो उस्मान ढेर कर दिया गया। उस्मान के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिली जिसे सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। उस्मान का असली नाम था विजय चौधरी। तो उस्मान विजय चौधरी से उस्मान चौधरी कैसे बना? उस्मान ने प्रयागराज में उमेश पाल को शूट किया, लेकिन उसके बाद वो सीधा बिहार भागने की फिराक में था। उस्मान एक पुराने मामले में पुलिस के सामने सरेंडर करने जा रहा था ताकि जेल चला जाए और बाबा की पुलिस से बच जाए। ये सारी कहानी आपको डिटेल में बताएं, उससे पहले एनकाउंटर कैसे हुआ उसकी लाइव डिटेल सुनिए। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस को सोमवार तड़के बहुत बड़ी कामयाबी मिली। प्रयागराज के कौंधियारा के लालपुर इलाके में इस हत्याकांड से जुड़े दूसरे आरोपी शूटर विजय उर्फ उस्मान चौधरी को एनकाउंटर में मार गिराया। उस्मान ने ही उमेश पाल पर सबसे पहली गोली चलाई थी और उसी ने उमेश पाल के बॉडीगार्ड पर भी पहली गोली चलाई थी। वो सीसीटीवी में भी नजर आया था। ये 8 दिन के भीतर हुआ दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले 27 फरवरी को बदमाश अरबाज को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। दावा किया गया था कि अरबाज शूटरों को कार से घटनास्थल पर ले गया था। उमेश की हत्या 24 फरवरी को करीब 5 शूटर्स ने मिलकर की थी। 7 शूटर बैकअप में थे। कौंधियारा के लालपुर इलाके में एनकाउंटर हुआ था, लेकिन आज सुबह हिसाब बराबर हो गया जब कौंधियारा के लालपुर इलाके में एनकाउंटर हुआ। उस्मान की फायरिंग में एक सिपाही नरेंद्र भी जख्मी हो गया, जबकि जवाबी फायरिंग में उस्मान को गोली लगी। पुलिस उसे तुरंत SRN हॉस्पिटल लेकर गई, वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 24 फरवरी को जैसे ही उमेश पाल अपनी गाड़ी से उतरे थे, उस्मान ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी थी। उस्मान की गोली लगते ही उमेश जमीन पर गिर गए थे। इसका पूरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। पहले पुलिस ने उस्मान पर 50,000 का इनाम रखा था, बाद में उसे बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया। विजय उर्फ उस्मान चौधरी के बारे में बताया जाता है कि वो अतीक गैंग का शार्प शूटर था। अतीक के बेटों ने ही उसको उस्मान नाम दिया था। प्रयागराज एसओजी और पुलिस का दावा है कि उस्मान प्रयागराज के कौंधियारा के लालपुर में छिपा हुआ था। वो लालपुर का ही रहने वाला था। यहाँ एसओजी की टीम ने घेराबंदी की तो उस्मान ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगी। बताया जा रहा है कि उसको 2 गोलियां लगी। 24 फरवरी को उमेश पाल और उसके 2 गनर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की थी। उमेश की गाड़ी से उतरते ही बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी। बदमाशों ने इस हत्याकांड को सिर्फ 44 सेकंड में अंजाम दिया था और सबसे फ्रंट पर उस्मान चौधरी ही था। इस घटना में उमेश के एक और गनर की बाद में मौत हो गई थी। उस्मान चौधरी पहले हिंदू था, लेकिन माफिया के बेटे के दुलारे होने की वजह से उसे उस्मान नाम दिया गया। पता चला है कि विजय चौधरी का माफिया ने धर्म परिवर्तन तक करा दिया था और इसके लिए उससे बहुत बड़े बड़े लालच दिए गए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही कि उस्मान को खास बनाने के बाद माफिया के बेटों ने ही उसे प्रयागराज के लालपुर इलाके में घर दिलवाया था। इस एनकाउंटर के बाद लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे बाबा द ग्रेट। वैसे योगी आदित्यनाथ के मिट्टी में मिला देने वाले इस मुहिम पर और उनके कमिटमेंट पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।